दिल्ली टू बॉम्बे देयर इज अ बिगर कल्चर शॉक। और समझ भी नहीं आ रहा है, और पूरा लैंग्वेज बदला हुआ है। इंस्टीट्यूट में जब आप होते हो, पढ़ रहे होते हो, सब कुछ आइडियल होता है, सब कुछ राइट होता है, सब कुछ करेक्ट होता है। बाहर आते हो तो आपको सबसे पहले उसका घिनौना चेहरा दिखता है, आपके इमेजेस ब्रेक होती है, आप जिन लोगों को कुछ मान के रखा होता है वो वैसे नहीं होते, वो उतने ही ह्यूमन होते जितने आप होते हो। तो इस तरह की चीजें जब होने लगती है आपको, आपकी सारी चीजें टूटने लगती है। और दूसरा यह कि मैं बम्बई में था तो काफी समय मैंने टेलीविजन लिखा, फिर वो नहीं हो पाया, बाकी सारी चीजें हुई। कई बारी माय मदर who worked in Indore University all her life wanted, इधर ड्रामा डिपार्टमेंट का स्कूल वो कोर्स शुरू हो रहा था, तो वो she really wanted me to become a lecturer there, which I didn't entertain at all, you know, but पर मुझे एक और बात लगती थी कि मैं करूँगा क्या अगर मैं बम्बई में नहीं रहूँगा, तो मैं करूँगा क्या? तो मैं तो कुछ और कर ही नहीं सकता। तो सक्सेस और नो सक्सेस, I have to do this work. I have to write songs. I'll write songs. They come to me in the night. I have to make music. I'll make music. I have to write scripts. I have to tell stories. You know, if I can't make films, I'll do it on theater. If I can't do theater, I'll go to some school and tell stories to children. But that's what I am. I'm a storyteller. So success. Thank you so much. You're giving me more opportunity and more chance and a chance to reach more and more people. So success is welcome. Very very good. But मेरी तो मजबूरी है, मैं तो कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरे को बोलना है। शायद इसीलिए मैं आर्टिस्ट हूँ, शायद इसीलिए मैं एक्सप्रेशन के इस माध्यम में आया, मुझे कहना है। सो दैट्स माय स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। आपको शायद जान के बड़ा अच्छा लगेगा, IIM इंदौर इन इंडिया इज द ओनली IIM जहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एक कोर्स ऑफर होता है, which is also called the integrated program in management. So we have a lot of young I know I am so happy, मतलब मैं पूरी जानकारी लेके नहीं आया था, मैं बाकी के IIMs में गया हुआ हूँ, मैंने बैंगलोर में हमने शूट की थी फिल्म IIM बैंगलोर में, और IIM लखनऊ में भी कई बार गया हूँ, लेकिन यहाँ जब आया तो मुझे इसका स्वरूप और ज़्यादा समझ में आया, और मुझे लगा कि ये ग्रेट थिंग, यू नो, एंड दिस थिंग हैपेंड फर्स्ट टाइम इन इंदौर, व्हिच इज आल्सो ग्रेट। और सब तरह से आपका विकास करने की तरफ जो ध्यान है, मतलब आई नो यू सुबह भगाते हैं, दौड़ लगाते पड़ती, सो नाइस। रॉन्ग कॉर्ड टच कर दिया बच्चों की तरह शायद रॉन्ग कॉर्ड टच कर दिया आपने। रॉन्ग कॉर्ड नहीं टच किया है, तुम्हारे सब कॉर्पोरेट के बड़े बड़े लोग दौड़ रहे हैं पूरे न्यूयॉर्क में, सब भाग रहे हैं, everybody is marathon runner, you know, it's in school, run. Is there some message you want to give to the young people who have come here? Kuch? Have fun responsibly. That's all. Another thing that I've heard is जो बाबरा मन की स्टोरी है, there are many stories that I've heard, तो एक और ऐसी स्टोरी हम आपसे सुनना चाहते हैं। एंड एक ये स्टोरी हमने सुनी थी कि मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आपको कॉल आया था कुछ प्रोग्राम, वो बहुत उसकी स्टोरी बड़ी कंट्रोवर्शियल है, मैं बताता हूँ, बाबरा मन की स्टोरी में बताता हूँ। I always wanted to become a filmmaker. You know, when I got out of National School of Drama, by that time I was trained in theatre direction, and yet I always thought कि I can tell a story on film, cinema. तो मैं बम्बई आके मुझे लगा कि मुंबई जाके मैं मुझे किसी को असिस्ट करना पड़ेगा टू लर्न द मीडियम, उसकी टेक्निकल साइड सीखने के लिए। तो मैं सुधीर मिश्रा के पास गया था। उस वक्त तक मेरे मन में बिल्कुल भी एक बार भी ये ख्याल नहीं आया था कि मैं म्यूजिक करूंगा या मेरे को म्यूजिक करना है, या क्योंकि मैंने इतने बड़े मेरे पेरेंट्स ने 20-20 साल 30-30 साल म्यूजिक किया था। मैं कुमार गंधर्व के घर में बड़ा हुआ था, तो मैं अपने आप को सिंगर तो मानता ही नहीं था कहीं से। वो शायद कई बार आपको रियलाइज नहीं होता, कई बार आपको। और मैं जब इंदौर में भी था तो मेरी एक प्रॉब्लम और थी कि मुझे वो क्लासिकल म्यूजिक की थोड़ी जो हायरार्की होती है ना, सॉरी गौतम, बट उससे मेरे को थोड़ा सा ट्रबल था।
मतलब मुझे थिएटर ज्यादा डेमोक्रेटिक लगा. बाय द वे, आई यूज्ड टू वर्क विद गौतम काले's father, sir. We used to call him Kale Kaka, and we used to do plays together. So I love that democratic space of theatre, where I could make fun with Kale Kaka. You know, I could say whatever I wanted to say to Kale Kaka. Where in the classical music, this thing it was not possible. You know, the Guru says this, you have to do that. So I had a problem with that. I went to theatre. I found it much more independent, much more democratic. And मैं theatre में रम गया. I went to National School of Drama to realize that what treasure, musical treasure I have in me from Kumar Gandharv and everything, and Malwa and in general is amazing, you know, and people like it. Yet I was not very serious about it. But I had started writing songs for few plays and stuff, and I used to like Piyush Mishra a lot. Piyush Mishra was my senior in NSD, and I started working with him in a group called Act One, you know, which was a theatre group in Delhi, जिसमें मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी से लेके take a name, you know, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, that kind of vibrant young boys and girls, they were doing theatre, and I became a part of that. Sujit Sarkar, who's made Vicky Donor, and अभी next film जो आ रही है जॉन अब्राहम वाली, Madras Cafe. So Sujit was with us. You know, so that was a time when, you know, the energy was like bubbling, you know, हर कोई कुछ करना चाह रहा था, तो मैं उसका हिस्सा बना. और वहाँ से मैं सुधीर मिश्रा के पास आया, और मैंने I started assisting him. But I never told him कि I have a musical film. When we were shooting for this film, हजारों ख्वाहिश ऐसी, it happened that I had written this song, बाबरा मन देखने चला एक सपना. वो मैंने कुछ लोगों को गा के सुना दिया, जिसमें वो एक्टर था के मेनन, उसने भी वो गाना सुना दिया, और उसको प्यार हो गया उस गाने से. वो मेरे से रोज पीछे पड़ता था कि यार मेरे को गाना सुना, मेरे को गाना सिखा दे. तो मैंने उसको सिखाया, तो वो सुधीर ने सुना, एंड देन सुधीर आस्क्ड मी कि ये किसके लिए लिखा है. तो मैंने कहा अपने लिए लिखा है. तो ही सेड कि इट फिट्स इन द फिल्म, यू माइंड गिविंग इट. मैंने कहा व्हाई नॉट, ठीक है. देन शांतनु मोहित्रा came into the picture. He said कि Swanand will sing it, you know, which was another horrifying experience for me. At the age of 34, you go into a recording studio for the first time to hear your voice, and I tell you, you hate it. And I was like कि ये पागल हो गए, इनको कोई अकल नहीं है, किसी को अच्छे सिंगर को लो, मेरा गाना बर्बाद हो जाएगा, मेरी वॉइस में बाहर जाएगा. तो और मैं ये मॉडेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये वो स्टेट ऑफ माइंड था उस वक्त का, वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ. वो हुआ, सुधीर ने जैसे थे, वो पिक्चर के साथ भी ऐसी गड़बड़ हुई कि वो पिक्चर का साउंड ट्रैक पहले रिलीज हो गया, पिक्चर एक साल बाद रिलीज हुई. जब पिक्चर आई तो साउंड ट्रैक ही नहीं था मार्केट में. वो उस पिक्चर को देख के उस गाने की डिमांड बढ़ने लगी, लोग उसके बारे में बात करने लगे. और अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक भूमोली बेटी है, ऐसा सुना है, और उसने खान मार्केट में एक बुक शॉप को फोन किया कि मेरे को सीडी चाहिए. तो उसने म्यूजिक कंपनी को वहां से फोन किया कि यार वहां से भी फोन आ गया है, तो वो सीडी रिलीज करो. तो दैट सीडी वाज री-रिलीज्ड by and then it's a Babra Man is a success story which you cannot define in any way, because it was not marketed, it was not this thing, it was just heart to heart connection, you know, one person to other person, this person to that person. It traveled like that, and it's still traveling, and still Babra Man gives me new and new, more and more people come and tell me, sir, that song I have heard it for the first time. ऐसे लोग कहने वाले आज 8 साल हो गए गाने को फिल्म में बाहर. So I think if you are true to yourself, and if you really want to say something, it reaches and it touches and people's heart, you know, and then you don't need any other thing, you know, then it stays, जो universal बनता है. स्वानंद जी, अभी आपने बताया कि मतलब it was very accidentally कि सुन लिया सुधीर मिश्रा जी ने. We never seem to appreciate accidents in our life, but ये एक ऐसा accident था जिसने काफी हद तक आपको जबरदस्त सक्सेस दिला दी. तो what do you have to say about this? मतलब that was see, accidents are we don't what नहीं, अगर वो नहीं, आपने क्या word use किया था? we don't appreciate accidents. We don't appreciate accidents, but we cannot wait for accidents to happen. कि अब कभी एक्सीडेंट होगा और सब ठीक हो जाएगा. लॉटरी का टिकट लेके तो रोज नहीं बैठ सकता ना, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फिर एक दिन उसकी लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी.
पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि यार see these things happen when you are out there and you are doing something. Like Sudhir Mishra, what he did, he appreciated something which he felt was good. I did the same in Just League. I'm not doing any. See, this is not a game. This is your responsibility. When you are wherever you are, you have to see, you have to trace. And what I get from Just League is something which I will never get from anywhere. She's fresh. She's enthusiastic. She wants to do something new. She gives me a lot of things. I like her around, and